नमस्कार, आप देख रहे हैं असल खबर और मैं हूं विशाल झा। लगभग 34 साल के बाद सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति के तहत अब जो बाहर की बड़ी यूनिवर्सिटीज थी वो भारत में अपना कैंपस खोल सकेगी। सरकार ने कहा कि लगभग 50% बच्चों का हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट हो जाएगा। 2035 तक उन्होंने ये टारगेट लिया है कि 50% बच्चों का हायर एजुकेशन में हो जाए। अब हम आपको बता दें कि 1986 में शिक्षा नीति बनी थी और उसके बाद ऐसे कोई भी बड़े बदलाव देखने को नहीं मिले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज ये कैबिनेट में बैठक हुई जिसमें ये फैसला लिया गया। मेरा सवाल ये है कि एक और आप बात करते हैं कि आप भारत में बड़ी यूनिवर्सिटीज खोलेंगे, लेकिन जो आपके अपने सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत है आप उसको तो पहले सुधारिए, आप उसका तो रिजल्ट देखिए। हालांकि इस बार सरकारी स्कूलों से काफ़ी बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन ये आंकड़े हर बार तो नहीं होते। आप अपने बच्चों की शिक्षा पे सुधार करिए, आप अपने स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए ताकि ज़्यादातर बच्चों तक सेवाएं पहुंच सके। कितने स्कूलों में तो मिड डे मील भी इतना जहरीला मिलता है कि उन बच्चों को और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं। अब बात करते हैं कोरोना की। देश में बीते 24 घंटे में 39,632 संक्रमित मिले, 35,484 ठीक हुए। मरने वालों का आंकड़ा 34,000 के पार, 92,000 से ज़्यादा मरीज ठीक हुए। खबर आती है बिहार से कि बिहार में लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा। 1 से 16 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, ऐसा एक फर्जी नोटिस सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, जिसके बाद बिहार सरकार की तरफ से बयान आया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इस पे कृपया ध्यान ना दें, ये नोटिस पूरी तरीके से फर्जी है। नीतीश जी, जितना ये नोटिस फर्जी है उतनी ही आपकी सरकार भी फर्जी है और आपके कामकाज और आपका रवैया उससे भी कई अधिक ज़्यादा फर्जी है। और ये मैं किस लिए कह रहा हूँ आप खुद ही देख लीजिए। गंडक नदी का वाटर लेवल फिर बढ़ने लगा है। वहीं बैराज से 2,33,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे सारण जिले के तरैया और पानापुर के खाली इलाकों में भी पानी फैल गया। दोनों ही जगहों का मुख्यालय से संपर्क टूट गया। सड़कों पर 3 फीट तक पानी भर गया। गोपालगंज से सारण बांध टूटने से गंडक नदी का पानी तेजी से पानापुर और तरैया की ओर बढ़ा। मंगलवार की सुबह होते होते यह पानी 32 गांवों में पहुंच गया। घर डूब गए, ऐसे में लोगों को छतों पर जाना पड़ा। और फिर बिहार की सरकार कहती है लालू यादव ने अपने टाइम में अस्पताल क्यों नहीं बनाए, अपने टाइम पर विकास क्यों नहीं करा, अपने टाइम पर बांध क्यों नहीं बनाए, क्योंकि हमें तो सत्ता में 15 साल रहने के बाद भी सिर्फ IPL देखना था। क्यों? गृह मंत्रालय की तरफ से अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार अब रात में घूमने से रोक हटा दी गई है। रात में जो लोग घूमने जाते थे या कहीं भी जाते थे उसकी पाबंदी अब हटा दी गई है, तो आप लोग जा सकते हैं। उसके साथ ही जिम संस्थान और योग संस्थान को 5 अगस्त से खुलने की मोहलत दी गई है, यानी कि 5 अगस्त से ये संस्थान खुल सकेंगे। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनलॉक 3 या अनलॉक 4 कोई भी गाइडलाइंस की हमें क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने आप में रक्षा मंत्री से कम थोड़ी ना या फिर गृह मंत्री से कम थोड़ी ना है। हम सारे फैसले खुद ले लेते हैं और गाइडलाइन का कितना सख्ती से हम लोग पालन करते हैं ये आप भी जानते और मैं भी जानता हूँ। तो आइए देखते हैं दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और फिर आप खुद से पूछेंगे कि क्या हम वाकई गाइडलाइंस के मुरीद हैं, बाहर जाने के लिए या फिर बाहर निकलने के लिए। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित शास्त्री नगर सब्जी मार्केट की है। सब्जी की दुकानों को बंद करने के लिए कोई आदेश नहीं है। ये दुकानें रोज खुल रही हैं। बाजार में उमड़ी भीड़ ने इतने दिनों से चल रहे लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। अब बात करते हैं राफेल की। राफेल की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। अंबाला एयरफोर्स बेस पे उसकी तैनाती भी कर दी है। पूरे देश में एक जोर का उत्साह है और पूरे देश में इसकी खुशियां मनाई जा रही है। साथ में उनको वाटर कैनन से सलामी भी दी गई। उसके साथ ही जब भारत की सीमा पर ये प्लेन घुसे तो रेडार के थ्रू पहली बार INS कोलकाता के द्वारा इनसे बात करी गई, जिसमें कहा गया हैप्पी लैंडिंग और हैप्पी हंटिंग।
मतलब कि आप सेफली लैंड कर लीजिए और शिकार के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि पाकिस्तान और चीन दोनों ही के पास ऐसी सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। यानी कि उन दोनों की हल्की सी चूक पर भी उनको एक करारा जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन जब भी ऐसे मुद्दे सामने आते हैं तो ट्विटर की राजनीति खोल खोल के बोलने लगती है, और इस बार भी बोला गया है। दिग्विजय सिंह की तरफ से बयान आया है कि चौकीदार जी अब तो राफेल की कीमत बता दीजिए। संसद और संसद के बाहर भी मांग करने के बावजूद आज तक एक राफेल कितने में खरीदा है बताने से बच रहे हैं, क्योंकि चौकीदार जी की चोरी उजागर हो जाएगी। चौकीदार जी अब तो उसकी कीमत बता दे। अब जब ऐसे बयान सामने आएंगे तो दूसरे पक्ष की भी सरकार कहाँ चुप बैठेगी। उनके एमएलए तो वैसे ही बयानबाजी करते हैं कि आप अपनी बच्चों की बलि दे दीजिए, तो ये तो फिर भी बड़ा मैटर है। दिग्विजय सिंह जी का बयान का जवाब देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, राफेल की गर्जना से देश का आसमान गूंजेगा और भारत माँ का मस्तक गौरवान्वित होगा। सिर्फ 3 जगह मातम होगा, चीन में, पाकिस्तान में, और जो लोग राफेल के खिलाफ ट्वीट करके रो रहे हैं उनके यहाँ। जब बात देश की सैन्य क्षमता बढ़ाने की हो तो कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ध्यान रखना चाहिए ऐसी बयानबाजी करते वक्त, और बीजेपी की सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास कोई हाउसवाइफ का बटुआ तो है नहीं जिससे वो जो चाहे वो खरीद ले और छुपा दे और बताए ना। तो उनको भी एक पारदर्शिता इस मायने में जारी करनी चाहिए, एक पारदर्शिता रखनी चाहिए कि कहाँ पर कितना पैसा लग रहा है, उसका एक उनको पूरा ब्यौरा देना चाहिए। जैसे कि उन्होंने कोविड केयर फंड में पैसे कहाँ पे लगाए, विधायक खरीदे, मकान खरीदा, क्या खरीदा वो किसी को नहीं पता है। आज की असल खबर में इतना ही। अगर आपको ये न्यूज़ और ये बातें जो मैंने अभी तक आपसे करी वो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय श्री राम, नमस्कार।